संभव डिजिटल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आज एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है HSAB। हम लोग लिखते हैं HSAB। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये यूनिट है। HSAB जो है उसमें इस HSAB का सिंपल ही मीन है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसेज। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसेज, हम लोगों को यहाँ पे इन सब के बारे में पढ़ना है। हार्ड और सॉफ्ट एसिड बेस क्या होते हैं, इनको पढ़ने से पहले हम ये बात करते हैं कि एसिड बेस क्या होते हैं। हम लोग पहले बात करते हैं एसिड एंड बेस के बारे में। अगर हम लोग बात करें इनके अर्लियर डेफिनेशंस की, जो कि हम लोग अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा करते थे, तो हम ये कहते हैं कि एसिड जो है वो होते हैं सॉर इन टेस्ट। एसिड जो है वो शॉर इन टेस्ट होते हैं, जबकि जो बेस होते हैं वो शॉपी टच, ये बीटर होते हैं टेस्ट में, और इनका जो हम लोग टच करते हैं तो हम लोगों को ये फील होता है किसकी तरह, साबुन की तरह ये फील होता है। ये इनकी इनिशियल डेफिनेशंस थी। उसके बाद हम लोगों ने इनका जो नेक्स्ट पोर्शन पढ़ा अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस। अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस एसिड्स आर दोज स्पीसीज विच लिबरेट H प्लस आयन। एक्वस सॉल्यूशन में जो H प्लस आयन देने वाली स्पीसीज हैं वो क्या कहलाती हैं, एसिड कहलाती है। तो हम ये लिख सकते हैं कि एसिड्स आर स्पीसीज विच रिलीज H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो बेस क्या हो गए, फिर बेस क्या करते हैं, रिलीज OH माइनस आयन, OH माइनस आयन जो है उसको रिलीज करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। आरएनएस ने यहाँ पे कंडीशन ऐसी फॉलो कर दी कि एक्वस सॉल्यूशन में जो H प्लस ये देंगे स्पीसीज वो क्या कहलाएंगे, एसिड, और जो OH माइनस देंगे वो क्या कहलाएंगे, बेस। बट उसके बाद अगर हम लोग देखें तो जो ब्रोंस्टेड लोरी है उन्होंने एक डेफिनेशन दी कि किसी भी सॉल्यूशन में जो स्पीसीज जो हैं वो H प्लस दें वो क्या कहलाएंगे, एसिड, और जो H प्लस एक्सेप्ट करे वो क्या कहलाएंगे, बेस। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी द स्पीसीज विच डोनेट H प्लस आर नॉन एज एसिड वाइल द स्पीसीज विच गिव्स विच एक्सेप्ट द H प्लस आयंस आर नॉन एज बेस। ये ऐसी ब्रॉड डेफिनेशंस थी जिनसे हम लोग कोई सीधा सीधा क्लासिफिकेशन किसी स्पीसीज का कर सकते नहीं थे। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था लेविस। अगर आप लेविस कॉन्सेप्ट की बात करें तो लेविस जो है वो ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हैं उनको हम लोग कहते हैं लेविस एसिड। वो स्पीसीज होती है क्या, लेविस एसिड होती है। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आर लेविस बेस। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होते हैं वो क्या होते हैं,
लेविस बेस होते हैं। अब अगर इस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे ये देखा जाए तो ये पता चलता है कि जिस भी रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन गेन किए जा रहे हैं, लूज किए जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग एसिड बेस रिएक्शन के बारे में बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात करें तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है उसमें होता ये है कि हमारे पास एक मेटल आयन है। मेटल आयन जब लिगेंड्स के साथ बॉन्डिंग करता है तो हम लोग ये देखते हैं कि ये जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, जबकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। ये जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम ये देखेंगे कि यह जो है वो क्या है, लेविस एसिड है, और ये क्या है, ये जो है वो लेविस बेस है। ये हम लोग जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के रेफरेंस में समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हम ये बात देख रहे हैं कि मेटल लिगेंड को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है जिससे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये देखा गया है कि कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो किसी लिगेंड को के साथ बॉन्ड बनाने के लिए सेलेक्टिव होते हैं, और कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं जो मेटल के साथ अटैच होने में सेलेक्टिव होते हैं। यानी कि हम लोगों को ये जो लेविस कॉन्सेप्ट है, यहाँ से ये तो बात पता चल जाएगी कि कौन लेविस एसिड और कौन लेविस बेस, बट ये जो बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ के बारे में, इसकी स्टेबिलिटी के बारे में हम लोगों को यहाँ से कोई जानकारी नहीं मिलती है। हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं, द स्टेबिलिटी of bond, the stability of bond and the occurrence of the reaction cannot be predicted on the basis of लेविस थ्योरी। यानी बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी, रिएक्शन होगी या नहीं होगी, इसके बारे में हम लोगों को लेविस कॉन्सेप्ट की हेल्प से कोई भी जानकारी मिलती नहीं है। तो उसके बाद साइंटिस्ट की अगर हम लोग बात करें तो एक तो आयरलैंड, चैट एंड डेविस। आयरलैंड, चैट एंड डेविस ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया कि जो मेटल्स थे, मेटल्स को क्लासिफाइड किया। ठीक है, क्लास ए एंड क्लास बी। क्लास ए एंड क्लास बी में इन्होंने क्या किया, मेटल्स को क्लासिफाइड किया। अगर हम लोग इस क्लासिफिकेशन को देखें तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं किनकी, मेटल्स की। क्यों क्लासिफाई किया, देखिए कि हम लोग ये जो साइंटिस्ट हमने लिखे हैं, इन्होंने क्या किया, ये ऑब्जर्वेशन देखा कि कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं उनकी किसी लिगेंड के साथ बाइंड होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, किसी लिगेंड के साथ कम होती है। ऐसे ही जो लिगेंड हैं वो भी क्या होते हैं, सेलेक्टिव होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं
the metals are highly selective towards ligands. Metals are highly selective towards ligand in complex formation. In complex formation and ligand are also and ligands are also selective टूवर्ड्स मेटल. मेटल भी लिगेंड के टूवर्ड्स जो है वो सेलेक्टिव होते हैं उनके साथ बॉन्डिंग करने के लिए, और लिगेंड्स जो हैं वो भी हर किसी मेटल के साथ बॉन्डिंग नहीं करते, उनके साथ बॉन्ड करने के लिए वो जो है सेलेक्टिव होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ selective nature of metal and ligands Ireland Chet and Davis. Classified them into two कैटेगरीज. दो कैटेगरीज में इन्होंने इनको क्या कर दिया, क्लासिफाइड कर दिया. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि वो कैटेगरीज क्या क्या है. हम लोगों ने पीछे ये लिखा है कि एक होती है क्लास ए और एक होती है क्लास बी. अगर हम लोग सबसे पहले बात करें मेटल के बारे में, मेटल को किस तरह से क्लासिफाइड कर दिया जाता है, तो इस कैटेगरी में वो मेटल्स आती हैं जो कि हम लोग ये लिखते हैं कि मेटल जो है, मेटल्स विद स्मॉल साइज. इस कैटेगरी में जो मेटल्स होंगी वो कैसी होंगी, साइज में क्या होंगी, स्मॉल होंगी. ठीक है, ठीक है. हम लोग मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल कैटाइंस, तो मेटल कैटाइन जो होंगे वो क्या होंगे, स्मॉल इन साइज. अब अगर साइज स्मॉल होगी तो हम लोग ये भी तो लिख ही सकते हैं कि इनमें क्या होगी, हाई चार्ज डेंसिटी. हाई चार्ज डेंसिटी. चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन साइज. तो जैसे जैसे साइज डिक्रीज होती चली जाएगी वैसे वैसे ये जो चार्ज डेंसिटी है वो इंक्रीज होती चली जाएगी. नेक्स्ट, अगर इनकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो हम लोग ये कहेंगे कि ये जो मेटल कैटायंस हैं, ठीक है, ये होते हैं नॉट इजीली पॉलराइजेबल. ये इजीली जो है वो पॉलराइजेबल नहीं होते हैं. और हम ये कह सकते हैं कि ये पॉलराइजेबल इजीली नहीं होते हैं, लेकिन इनकी जो पॉलराइजिंग पावर होती है वो हाई होती है. तो ये हाई
पॉलराइजिंग पावर वाली स्पीसीज होती है। इस कैटेगरी में जो भी कैटायंस होंगे वो क्या होंगे, हाई पॉलराइजिंग पावर वाले होंगे। तो क्लास बी की जो मेटल्स होंगी उनको हम लोग लिख सकते हैं कि क्लास बी की जो मेटल्स होंगी वो हो जाएंगी, हम लोग लिख सकते हैं कैटायंस या मेटल विद लार्जर साइज। इनकी जो साइज होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी। इनकी जो साइज होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी। हम ये लिखेंगे कि ये जो है वो साइज अगर ग्रेटर है तो इनकी चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या होगी, लो। तो ये लो चार्ज डेंसिटी वाली स्पीसीज होंगी। हम लोग ये कहेंगे इजीली पॉलराइजेबल। ये जो स्पीसीज होती है वो बहुत जल्दी पॉलराइजेबल होती हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हम लोग इनके साथ ये लिख सकते हैं कि इनकी जो पॉलराइजिंग पावर है वो लो होती है। लो पॉलराइजिंग पावर वाली स्पीसीज जो है वो इस कैटेगरी में इंक्लूड की जाएंगी। अगर हम लोग बात करें क्लास ए के मेटल के एग्जाम्पल्स की तो हम लोग जनरली ये लिखते हैं कि इस कैटेगरी के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो होते हैं एल्कलाइन एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो इस कैटेगरी के एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा हम लोग ये लिख सकते हैं ये जो हैं वो क्या होते हैं, लाइट ट्रांजिशन एलिमेंट्स इस कैटेगरी के एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा हम लोग ये लिख सकते हैं मेटल आयंस विद हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल आयन जो हैं हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ उनको हम लोग इस कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ के जो एग्जाम्पल्स है उनमें हम लोग ये लिखते हैं हेवी ट्रांजिशन मेटल्स विद लो ऑक्सीडेशन स्टेट। लो ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ जो हेवी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो इस कैटेगरी के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। अगर हम लोग बात करें इनके पर्टिकुलर एग्जाम्पल की तो हम लोग वहाँ पे ये लिख सकते हैं कि अगर हम लोग बात करें एल्कलाइन मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तो Li प्लस Na प्लस Mg2 प्लस Sr2 प्लस Ba2 प्लस, ये सारे के सारे जो हैं वो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो गए हैं। हम लोग लिख सकते हैं K प्लस, हम लोग लिख सकते हैं Rb2 प्लस, हम लोग लिख सकते हैं Ca2 प्लस। ये एल्कलाइन और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो हैं। इसके अलावा हम लोग ये लिख सकते हैं Sc प्लस 3 Ti प्लस 4 Mn प्लस 7 Fe प्लस 3 एक्सेट्रा। ये जो सारे के सारे जो हैं इस कैटेगरी के एग्जाम्पल्स हैं।
अगर हम लोग बात करें क्लास बी की, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो Ag+, हमारे पास जो है वो Au+, हमारे पास जो है वो Hg+, हमारे पास जो है वो Pt2+, हमारे पास जो है वो Pd2+। ये जो मेटल्स हैं हम लोग इनको इन कैटेगरीज में रखते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है यह दिया गया था किसके द्वारा? आर्लैंड, चैट एंड डेविस के द्वारा। उन्होंने जो मेटल्स थे उनको क्लासिफाई किया था दो कैटेगरीज में। पहली जो कैटेगरीज थी उसमें हम लोग लिखते हैं क्लास ए मेटल्स जो हैं उनको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, और क्लास बी के जो मेटल्स हैं उनको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्लास ए मेटल्स और ये क्लास बी मेटल्स। क्लास ए मेटल्स जो होते हैं वो स्मॉलर साइज, हाई चार्ज डेंसिटी, नॉट इजीली पॉलराइजेबल और हाई पॉलराइजिंग पावर वाले होते हैं। जबकि ये जो होते हैं वो क्या होते हैं? लार्जर साइज वाले होते हैं, लो चार्ज डेंसिटी वाले होते हैं, इजीली पॉलराइजेबल होते हैं और लो पॉलराइजिंग पावर इनकी होती है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं क्लास ए और क्लास बी में ही। ये तो हम लोगों ने लिखे हैं मेटल्स, अब हम लोग लिखते हैं लिगेंड्स के बारे में। तो ये है क्लास ए और ये है क्लास बी। क्लास ए और क्लास बी जो है इनको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। पहले हम लोग जहां बात कर रहे थे मेटल्स के बारे में, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में? लिगेंड के बारे में। लिगेंड के बारे में हम ये देखेंगे, इस कैटेगरी में जो लिगेंड हैं उनमें हम लोग जो डोनर एटम होगा वो क्या होगा? स्मॉल डोनर एटम। तो हम लोग यहाँ पे ये क्या लिखेंगे? लार्ज। इस कैटेगरी में जो हो गया वो हो गया लार्ज डोनर एटम। जो डोनर एटम होगा उसकी साइज क्या होगी? ग्रेटर होगी। यहाँ पे होगा ये कि हमारे पास जो भी स्पीसीज है ठीक है, उस डोनर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होगी? हाई। जबकि इनमें जो डोनर एटम होगा वो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला होगा। यहाँ पे हम लोग ये लिखेंगे कि जो डोनर एटम इस कैटेगरी में होगा वो नेग्लिजिबल पॉलराइजेबिलिटी वाला होता है। जो पॉलराइजेबिलिटी होती है वो क्या होती है? नेग्लिजिबल होती है। जबकि हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि यह जो है इजीली पॉलराइजेबल होता है। इस क्लास के जो लिगेंड होंगे उनकी नेग्लिजिबल पॉलराइजेबिलिटी होगी, जबकि इस क्लास के जो लिगेंड होंगे वो इजीली पॉलराइजेबल हो जाएंगे। अगर हम लोग इनका ऑर्डर लिखें तो अगर नाइट्रोजन फैमिली में डोनर एटम हो तो उस सिचुएशन में ऐसा होगा कि जो स्मॉलर साइज होगी उसकी मेटल के साथ बाइंड होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो हम लोग लिखेंगे कि इनके लिए जो डोनर एटम है उसकी मेटल के साथ बाइंड होने की जो डिक्रीजिंग टेंडेंसी है उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग लिख सकते हैं ऑक्सीजन फैमिली में अगर कोई डोनर एटम अवेलेबल हो और हैलोजन
जो स्मॉलर साइज वाले एटम होंगे एज ए डोनर एटम, तो उनकी क्लास ए के मेटल के साथ जो बाइंड होने की टेंडेंसी होगी वो ग्रेटर होगी कंपेरेटिव टू दीज। ठीक है, अगर हम लोग इनके लिए देखें तो इनके लिए यह जो ऑर्डर है वो हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे। एस बी के लिए ये जो है वो सबसे ज़्यादा, या इसको ऐसे लिख लेते हैं कि हमारे पास जो ये जो पहले हम लोगों ने ऑर्डर लिखा था उसका अपोजिट ऑर्डर जो है वो इस ग्रुप के एलिमेंट्स के द्वारा फॉलो किया जाएगा। तो इनके लिए हम लोग ये देखेंगे कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे जो क्लास बी के मेटल्स हैं उनके साथ इन लिगेंड्स की बाइंड होने की टेंडेंसी जो है वो इंक्रीज होती चली जाती है। ये क्लासिफिकेशन था आर्लैंड, चैट एंड डेविस का, जिन्होंने कि जो मेटल और लिगेंड्स थे उनको दो क्लास ए एंड बी में क्लासिफाइड किया था। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं पियर्सन थ्योरी के बारे में। क्या थी पियर्सन थ्योरी? पियर्सन थ्योरी को अगर हम लोग देखते हैं तो उन्होंने जो है वो जो ये स्पीसीज थी उनको हार्ड एंड सॉफ्ट स्पीसीज में कन्वर्ट किया था। जैसे कि हम लोग अपनी प्रीवियस स्लाइड्स में ये बात कर चुके थे कि एसिड बेस क्या है, हमने ये बात नहीं करी है कि हार्ड एंड सॉफ्ट स्पीसीज क्या होती हैं। तो जो पियर्सन थ्योरी है वो हम लोगों को ये बताती है कि हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसेज क्या होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेसेज इन हार्ड एंड सॉफ्ट स्पीसीज। जो स्पीसीज है उनको हार्ड एंड सॉफ्ट में हम लोग किस तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं। हमने आर्लैंड, चैट एंड डेविस का क्लासिफिकेशन देखा है। उन्होंने क्लास ए एंड क्लास बी जो है वो बताई थी। हम लोग अगर यहाँ पे हार्ड स्पीसीज की बात करते हैं और सॉफ्ट स्पीसीज की बात करते हैं कि जो कि अकॉर्डिंग टू पियर्सन था, अकॉर्डिंग टू पियर्सन के अकॉर्डिंग हार्ड स्पीसीज क्या होगी और सॉफ्ट स्पीसीज क्या होगी। हार्ड स्पीसीज जो होती हैं वो स्मॉल होती हैं साइज में, स्मॉल साइज होती है, उनकी साइज क्या होती है? स्मॉल होती है। ठीक है, इनकी जो हम लोग ये कहें कि चार्ज डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। चार्ज डेंसिटी जो ऐसी स्पीसीज है उनकी क्या होती हैं? हाई होती हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इनकी जो EN वो भी इंक्रीज हो रही होती है। इनकी हम लोग देखें पॉलराइजिंग पावर और पॉलराइजेबिलिटी, इनकी जो पॉलराइजिंग पावर है वो हाई होती है और इनकी जो पॉलराइजेबिलिटी होती है वो क्या होती है? लो। तो जो स्पीसीज ये कैरेक्टर शो करेगी उसको हम लोग हार्ड स्पीसीज के फॉर्म में टर्म करेंगे। इसके अलावा जो स्पीसीज जो है जिनमें हम लोग ये कहेंगे कि लार्जर साइज होगी स्पीसीज में डोनर एटम की, हम ये कहेंगे कि इनकी जो है वो लो चार्ज डेंसिटी होगी। इनकी जो EN है वो डिक्रीज होगी। इनकी जो पॉलराइजिंग पावर है, पॉलराइजिंग पावर जो इन स्पीसीज की है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है।
इनकी जो पोलराइजेबिलिटी है, पोलराइजेबिलिटी जो है वो इनकी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ऐसी जो स्पीसीज है उनको हम लोग क्या कहेंगे, ऐसी स्पीसीज को हम लोग सॉफ्ट स्पीसीज कहेंगे। अकॉर्डिंग टू पियर्सन हम ये देखेंगे कि ये तो हार्ड एंड सॉफ्ट स्पीसीज का क्लासिफिकेशन हो गया। पीछे हम लोग ये पढ़ के आए हैं कि हमारे पास जो मेटल्स हैं, ठीक है, वो क्लासिफाइड किए गए हैं। कैसे? वो क्लासिफाइड किए गए हैं क्लास ए एंड क्लास बी में। इसी तरह हम लोगों ने जो लिगेंड हैं उनको भी क्लासिफाइड किया है क्लास ए में और क्लास बी में। अगर हम लोग देखें तो अभी हमने जस्ट पीछे ये लिखा है कि हार्ड स्पीसीज वे हैं जिनमें स्मॉल साइज होती है, और हम लोग पीछे ये लिख चुके हैं कि क्लास ए में वो स्पीसीज होती है जो विद स्मॉलर साइज, हाई चार्ज डेंसिटी, हाई पोलराइजिंग पावर और लो पोलराइजेबिलिटी के साथ होती है। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग ऐसी जो स्पीसीज है इनको हार्ड एसिड कहेंगे। क्या कहलाएंगे? ये हार्ड एसिड कहलाएंगे। और ये जो स्पीसीज होंगी उनको हम लोग क्या कहेंगे? इनको हम लोग कहेंगे कि ये क्या हैं? सॉफ्ट एसिड हैं। इनको हम लोग कहेंगे क्या? ये सॉफ्ट एसिड है। इनको सॉफ्ट एसिड में क्लासिफाइड किया जाएगा। क्लास ए और बी के जो लिगेंड्स हैं उनके लिए अगर हम लोग लिखें तो हम लोग ये लिखेंगे कि हमारे पास जो लिगेंड हैं क्लास ए के स्मॉलर साइज वाले, तो ये क्या हो गए? इस बार यहाँ पे ये हो गए हार्ड बेस हो गए। ठीक है, ये हार्ड बेस हो गए, तो ये क्या हो गए? ये जो है वो क्या हो गए? सॉफ्ट बेस हो गए। इन स्पीसीज को हम लोग क्या कह देंगे कि ये जो हैं वो क्या हो गए? सॉफ्ट बेस हो गए। तो हम लोग अब इस बात को कहने में कैपेबल हैं कि जो क्लास ए के मेटल्स हैं, ये क्लास ए के मेटल्स हैं, इनको हम लोग कह सकते हैं हार्ड एसिड, इनको हम लोग कह सकते हैं सॉफ्ट एसिड। क्लास ए के जो मेटल्स हैं वो कहलाएंगे हार्ड एसिड, क्लास बी के जो एसिड हैं वो कहलाएंगे सॉफ्ट एसिड। इनको हम लोग कह सकते हैं, ये क्या हो गया हमारे पास? हार्ड बेस। ये हमारे पास हो गए हार्ड बेस, तो ये हमारे पास हो गए सॉफ्ट बेस। इनको हम लोग सॉफ्ट बेस कह लेंगे अकॉर्डिंग टू पियर्सन। ठीक है, स्पीसीज हैं, उन स्पीसीज में जो कि क्लास ए है वो हार्ड एसिड, क्लास बी जो है वो सॉफ्ट एसिड। मेटल्स के लिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं, क्लास ए के जो मेटल्स होंगे उनको हार्ड एसिड कह रहे हैं, क्लास बी के जो मेटल्स हो रहे हैं उनको सॉफ्ट एसिड कह रहे हैं। इसी तरह हम लोग जो लिगेंड हैं उनके लिए भी क्लास ए और क्लास बी जो यूज कर रहे हैं, क्लास ए के जो लिगेंड है वो हार्ड बेस हो गए और क्लास बी के जो लिगेंड हैं वो सॉफ्ट बेस हो गए। इस बेसिस पे पियर्सन ने जो मेटल और लिगेंड हैं उनको 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया। सबसे पहले थे हार्ड एसिड, फिर उसके बाद बॉर्डरलाइन एसिड और उसके बाद सॉफ्ट एसिड। जो हार्ड एसिड्स हैं उनमें वो स्पीसीज इंक्लूड की गई हैं जो कि हम लोग आर्लैंड चैट और डेविस के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्लास ए में रखते हैं। इनमें हम ये देखेंगे कि एल्कलाइन मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, हमारे पास जो लाइट ट्रांजिशन एलिमेंट या ऐसी स्पीसीज हैं जो कि जनरली अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ होती हैं। यहाँ से यहाँ तक कि हम लोग जो स्पीसीज देखेंगे उनमें जो सराउंडेड एटम है वह अपने आसपास के एनवायरनमेंट के
कारण जो है वो हार्ड एसिड की तरह बिहेव करेगा, जिनको हम लोग आगे की थ्योरीज में अभी डिस्कशन जिनका हम लोग करेंगे। सॉफ्ट एसिड की जहाँ तक बात की जाए, हम लोग लिखते हैं कि हैवी मेटल्स विद लो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इस कैटेगरी में आते हैं। और इनके साथ भी इन्हीं की तरह कि इनका जो सराउंड है या इनका जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बेसिस पे ये सॉफ्ट बिहेव करते हैं। और इन दोनों की कैटेगरी के बीच वाले कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जो बॉर्डर लाइन एसिड जो है उनकी तरह बिहेव करते हैं। ठीक इसी तरह हम लोग लिगेंड के लिए भी ऐसा लिख सकते हैं कि जो हार्ड बेस होंगे, ठीक है, जो हार्ड बेस हमारे पास हैं उनमें ये देखेंगे कि जनरली जो डोनर एटम होते हैं वो या तो एक कोई नाइट्रोजन होगा या वो कोई ऑक्सीजन होगा जिसकी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, हाई। इधर हम ये देखेंगे कि इनमें जनरली कार्बन या फिर हम लोग कहें कि हाइड्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये जो हैं वो एज ए डोनर एटम बिहेव करते हैं इन लिगेंड्स में, तो इनको हम लोग कहते हैं सॉफ्ट बेस। और इन दोनों के बीच की जो कैटेगरी है उसको हम लोग कह रहे हैं बॉर्डर लाइन बेस। हार्ड एसिड और बेस के साथ जो इंटरेक्शन है, कब स्टेबल कंपाउंड बनते हैं, कब जो है वो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।